नया टीवी ढूंढ रहे हैं या फिर ज्यादातर ऑनलाइन स्क्रॉल कर रहे हैं और आपको दिखता है इसके जैसा बॉक्स तोशिबा Z570। अब ये आप पर बड़े बड़े बज़वर्ड्स फेंकता है जैसे कि QLED, 144 हर्ट्ज का गेम मोड, AI पावर, डायरेक्ट फुल एरे, और आप हैरान रह जाते हो कि ये क्या है। साथ ही फिर आप देखते हो दूसरे ब्रांड्स के टीवी जैसे सैमसंग या LG और सेम बज़वर्ड्स आपको दिखाई देते हैं, पर फिर आपका ध्यान जाता है इसके प्राइस पर और आप हैरान रह जाते हो। इट्स टू गुड टू बी ट्रू। तो क्या ये टीवी एक हिडन जेम है जो आपको प्रीमियम फीचर्स देता है, वो भी बहुत कम प्राइस में, या फिर सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है, मतलब चालाकी से पैकेज किया गया बॉक्स ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस? तो आज हम इसका पता लगाएंगे। मैं तोशिबा Z570 को हर उस टेस्ट से गुजारने वाली हूँ, चाहे इसकी पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट हो या फिर नेक्स्ट जेन गेमिंग अवतार का टेस्ट। हम चेक करेंगे इसके हर एक दावे को, क्योंकि मेरा गोल एकदम क्लियर है, आपको एक सच और ईमानदार जवाब देना कि ये टीवी आपको खरीदना चाहिए या नहीं। तो उस ऐड टू कार्ट बटन को दबाने से पहले ये वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, टीवी मार्केट एक ऐसी जगह हो सकती है जहां पर आपको कंफ्यूजिंग स्पेक्स और बढ़ा चढ़ा कर किए हुए वादे मिलेंगे, बिल्कुल आपके एक्स की तरह। पर मेरा काम है इस सब शोर को काट के आप तक सच पहुंचाना। तोशिबा Z570 खासकर इसका RP मॉडल कुछ ऐसे फीचर्स के दावे कर रहा है जो आपको कम से कम इससे डबल प्राइस वाले मॉडल में मिलेंगे। लॉन्च के टाइम इसकी कीमत थी 43,000 रुपीज और इसी रेंज में आपको Xiaomi और Woo जैसे टीवी भी मिलते हैं। तो हम देखेंगे कि ये टीवी उन ब्रांड्स के आगे कहां टिकता है। तो इस रिव्यू में हम इसके हर फीचर को ब्रेक डाउन करेंगे। हम बात करेंगे इसके डिजाइन की, इसकी पिक्चर क्वालिटी की जो कि मोस्ट क्रिटिकल है टीवी में, साथ ही इसके साउंड की, इसके गेमिंग मोड की, स्मार्ट OS की। तो सभी चीजों की बात करेंगे और टेस्ट करेंगे। साथ ही साथ ये भी पता लगाएंगे कि इसी रेंज के बाकी ब्रांड्स के टीवी के सामने ये कैसा परफॉर्मेंस देता है। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन की। देखो, फर्स्ट इंप्रेशंस डू मैटर। अब बॉक्स से निकलते ही तोशिबा Z570 एक स्लीक और मिनिमलिस्टिक डिजाइन आपको पेश करता है। इसको तोशिबा कहता है एसेंशियल ब्यूटी, मतलब इसका डिजाइन इतना स्लीक है कि ये आपके ड्राइंग रूम में घुल मिल जाता है। बेजल्स इतने पतले हैं कि ये आपको ऑल स्क्रीन एक्सपीरियंस देता है। देखो, मैं 55 इंच का मॉडल टेस्ट कर रही हूँ, पर ये जो सीरीज है ये आपको 100 इंच तक के साइज में भी मिलती है। बिल्ड क्वालिटी काफी स्टडी है, स्मार्ट प्लास्टिक यूज किया गया है तो काफी सॉलिड महसूस होता है और हिलाते हुए कोई लचक नहीं आती है। बॉक्स में आपको टीवी, स्टैंड, पावर कोड और एक रिमोट मिलता है। ओवरऑल अगर डिजाइन की बात करें तो मॉडर्न है, मिनिमलिस्टिक है और काफी साफ सुथरा है, जिसे सब लोग पसंद करने वाले हैं। अब आते हैं कनेक्टिविटी पर। देखो, पोर्ट्स के मामले में जो टीवी के पीछे पाए जाते हैं, अक्सर जो बजट टीवीज होते हैं उनमें कमी कर दी जाती है, पर मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि तोशिबा ने इस मामले में कोई कमी नहीं की है। इसमें आपको मिल जाएंगे 3 HDMI पोर्ट, जिसमें से 2 है HDMI 2.1 पोर्ट, जिसमें आप प्ले स्टेशन, Xbox सीरीज या एक PC कंसोल आराम से प्लग इन कर सकते हैं। कभी कभी इस प्राइस रेंज के बड़े बड़े टीवी के ब्रांड्स में भी आपको एक ही HDMI 2.1 का पोर्ट मिलता है, या कभी कभी वो भी नहीं। इसके साथ साथ 2 USB पोर्ट, वायरलेस 5, ब्लूटूथ 5.0 भी मिलता है और एप्पल वालों के लिए भी ये सीमलेसली कनेक्ट होता है। सच कहो तो इस प्राइस रेंज में इतने सारे पोर्ट्स देना ये काफी अच्छी बात है। चलिए अब आते हैं सबसे मेन इवेंट पर, इसकी पिक्चर क्वालिटी। यहाँ तोशिबा ने बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं कि ये QLED स्क्रीन है, डायरेक्ट फुल एरे बैकलिट है, साथ ही AI ड्रिवन इंजन है इसके स्क्रीन का। इसको ब्रेक डाउन करते हैं, इसका असली मतलब क्या है। सबसे पहले इसका जो पैनल है वो QLED टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है, यानी अगर आसान शब्दों में बोलूं तो ये एक LED टीवी के मुकाबले ज्यादा वाइड रेंज ऑफ कलर्स प्रोड्यूस करता है। तो बहुत सुंदर लैंडस्केप सीन वाले जो कलर्स हैं वो बहुत अच्छे दिखने वाले हैं। यहाँ असली गेम चेंजर है डायरेक्ट फुल एरे बैकलाइटिंग। अब इसको मैं Xiaomi के X Pro सीरीज वगैरह से कंपेयर करूं तो मतलब कि जब डार्कनेस के सीन्स आते हैं तो प्रॉपर डार्क दिखाई देता है, तो कलर्स काफी खिल के आते हैं। और इन सबको चला रहा है तोशिबा का AI पावर्ड Rexa इंजन। अब ये क्या करता है कि लो क्लैरिटी वाला जो कंटेंट होता है या लो HDR वाला, उसको हाई क्वालिटी बना देता है, 4K क्वालिटी, और सब कुछ शार्प और साफ साफ दिखाई देता है। तो काफी अच्छी क्वालिटी है ये। चलिए अब आते हैं इसकी साउंड पर। देखो, टीवी के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं लगभग वो बिल्ट इन ऑडियो को एक आफ्टर थॉट मानते हैं कि लोग साउंड बार खरीद ही लेंगे, पर सबसे अच्छा होता है कि बिल्ट इन ऑडियो ही अगर एनफ लाउड और क्लियर
क्लियर हो। तो Z570 ने इस बात का बहुत ध्यान रखा है और ऑडियो एकदम काबिले तारीफ है। ये डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करता है और इसमें 24 वॉट के बिल्ट इन स्पीकर्स हैं। इस प्राइस कैटेगरी में जो टीवीज हैं उनके मुकाबले दिस इज टू गुड। चलिए अब बात करते हैं गेमिंग की। तोशिबा ने इस टीवी को QLED गेमिंग टीवी के नाम से प्रमोट किया है और अगर मैं इसके स्पेक्स देखूं तो उनका पूरा हक बनता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि 2 पोर्ट्स हैं HDMI 2.1 के, जिसमें आप आराम से अपने गेमिंग कंसोल को प्लग इन कर सकते हैं। साथ में 4K को 144 हर्ट्ज तक का सपोर्ट है, यानी कि बिल्कुल स्मूथ और लैग फ्री गेमिंग एक्सपीरियंस इसमें आपको मिलता है। ये टीवी आपके गेमिंग के सभी फीचर्स को सपोर्ट करता है, चाहे VRR हो, ऑटो लो लेटेंसी मोड हो, और आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को जबरदस्त बनाता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रहा है तो एक छोटा सा काम कर दीजिए, जाकर सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तोशिबा Z570 वीडियो ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है, जो कि इनका इन हाउस ऑपरेटिंग सिस्टम है और बहुत सारे बेंचमार्क्स ने इन्होंने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को फास्टेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम भी माना है। मेरी टेस्टिंग में भी ये रेपुटेशन पे खरा उतरा है। एप्स तुरंत लॉन्च हो जाते हैं और स्विच करना एप्लीकेशंस में काफी फास्ट है। टीवी में फार फील्ड वॉइस कमांड भी है, यानी कि आप रिमोट ढूंढने की बजाय दूर से ही बैठकर टीवी को कमांड दे सकते हैं कि ओपन नेटफ्लिक्स या फिर लोअर द वॉल्यूम या फिर कुछ भी। तो चलिए एंड में फाइनल क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि ये टीवी सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है या फिर सच में वैल्यू फॉर मनी है। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट है डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी है। इतने अच्छे स्पेक्स और फीचर्स के साथ, वो भी इस प्राइस रेंज में, आपको किसी भी ब्रांड में नहीं मिलने वाला है। ये एक ऐसा टीवी है जो बजट मिड रेंज कैटेगरी में आता है, पर इसके फीचर्स आपको प्रीमियम मिल रहे हैं। इतनी अच्छी पिक्चर क्वालिटी, QLED पैनल, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, स्मार्ट OS सिस्टम और साउंड बार, सभी मिलाकर बहुत अच्छे फीचर्स हैं इस प्राइस रेंज में। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर लीजिए। कोई भी अगर तोशिबा टीवी खरीदने का सोच रहा है उसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।